आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड की। यहाँ मिलती है झारखंड की ताज़ा खबरें और गहरे विश्लेषण। हम लाते हैं वो खबरें जो है महत्वपूर्ण, वो मुद्दे जो हैं चर्चा के काबिल। तो वक्त हो चला है आज शाम की झारखंड की 25 मुख्य खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। और इसके साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप तक झारखंड की हर एक महत्वपूर्ण अपडेट पहुँचती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। रांची के रानी अस्पताल में गुइलेन बैरे सिंड्रोम का तीसरा संदिग्ध मामला। 2 साल के बच्चे को हाई फ्लो ऑक्सीजन पर रखा गया। रिम्स और बालपन अस्पताल में भर्ती अन्य बच्चों की हालत में हल्का सुधार लेकिन कमजोरी बरकरार। विशेषज्ञों ने घबराने की बजाय सतर्कता बरतने की सलाह। रांची के रानी अस्पताल में गुइलेन बैरे सिंड्रोम का तीसरा संदिग्ध मामला सामने आया है, जहां 2 साल के बच्चे में लक्षण पाए गए। उसे हाई फ्लो ऑक्सीजन पर रखा गया है और इलाज के बाद हल्का सुधार हुआ है। रिम्स और बालपन अस्पताल में भर्ती अन्य बच्चों की स्थिति भी बेहतर हो रही है, लेकिन कमजोरी बनी हुई है। विशेषज्ञों ने कहा कि यह बीमारी वायरल जैसी लगती है, लेकिन अधिकतर मरीज पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। रिम्स में इलाज और जांच की पूरी सुविधा उपलब्ध है। घबराने की बजाय सतर्कता जरूरी है। झारखंड सरकार के सभी कर्मचारियों को अब दुर्घटना में मौत पर मिलेगी 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता। पहले केवल पुलिस कर्मियों को था लाभ, SBI सैलरी अकाउंट धारकों को ही मिलेगा बीमा कवर। सरकार और बैंक के बीच जल्द होगा समझौता। झारखंड सरकार अब अपने सभी कर्मचारियों को दुर्घटना में मौत होने पर 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की तैयारी कर रही है। पहले यह सुविधा सिर्फ पुलिस कर्मियों को मिलती थी, लेकिन अब सभी सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी। यह बीमा कवर SBI की ओर से दिया जा रहा है और केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिनका वेतन खाता SBI में है। अन्य कर्मचारियों को इस योजना का लाभ लेने के लिए SBI में खाता खुलवाना होगा। SBI ने हाल ही में सरकार को प्रस्ताव दिया है और वित्त विभाग इस पर अंतिम निर्णय ले रहा है। मंजूरी के बाद सरकार और बैंक के बीच समझौता मतलब MOU होगा। जल्दी इस परियोजना की आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। जैक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति में देरी से मैट्रिक और इंटर परीक्षा पर संकट। 7 फरवरी तक नियुक्ति नहीं हुई तो टल सकती है परीक्षा। अधिसूचना जारी होने की संभावना जल्द। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति अब तक नहीं हुई है, जिससे 11 फरवरी से प्रस्तावित मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं प्रभावित हो सकती हैं। परीक्षार्थियों को अभी तक एडमिट कार्ड नहीं मिले हैं, क्योंकि परीक्षा संबंधी सभी कार्य अध्यक्ष की अनुमति से होते हैं। जैक का यह पद 18 जनवरी से रिक्त है और अब तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। सूत्रों के मुताबिक अगर 7 फरवरी तक नियुक्ति नहीं हुई तो परीक्षाएं टल सकती हैं। विभाग के अनुसार प्रक्रिया अंतिम चरण में है और 1 से 2 दिन में अधिसूचना जारी हो सकती है। झारखंड के एथलीटों ने 38वें राष्ट्रीय खेल में अब तक 10 पदक जीते। लॉन बॉल में 3 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक। वुशु और तैराकी में भी शानदार प्रदर्शन। उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड के खिलाड़ियों ने अब तक 10 पदक हासिल किए हैं। बुधवार को लॉन बॉल में झारखंड ने 3 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते। पुरुष जोड़ी में दिनेश कुमार और सुनील बहादुर ने पहला गोल्ड दिलाया, जबकि महिला पेयर्स में लवली चौबे, रूपा रानी तिर्की, कविता कुमारी और रेशमा कुमारी ने स्वर्ण जीता। अंडर 25 महिला कैटेगरी में बसंती कुमारी ने भी गोल्ड हासिल किया। इससे पहले वुशु में 1 रजत और 2 कांस्य, जबकि तैराकी में 2 कांस्य पदक झारखंड के खाते में आए। झारखंड में 60,000 शिक्षकों की होगी बहाली। जेटेट से 26,000 और 10,000 क्षेत्रीय भाषा शिक्षक नियुक्त होंगे। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने प्रक्रिया जल्द शुरू करने की घोषणा की। झारखंड में 60,000 शिक्षकों की बहाली की योजना तैयार हो चुकी है और प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने बताया कि 26,000 शिक्षक जेटेट से और 10,000 क्षेत्रीय भाषाओं के लिए नियुक्त होंगे। इसके बाद 25 से 26,000 और शिक्षकों की बहाली होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई को लेकर गंभीर हैं और नए सत्र से इसे लागू किया जाएगा। नए नियमों के तहत 10 से 30 छात्रों पर 1 और 30 से अधिक छात्रों पर 2 शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। रांची के डोरंडा के डिबडी निवासी सौतम कुंडू के साथ लूटपाट। लिफ्ट देने के बाद गिरोह ने जबरन 37,500 रुपए ऐंठे। फोन पे अकाउंट से ट्रांसफर का हुआ खुलासा, पुलिस ने जांच तेज की। रांची के डोरंडा के डिबडी निवासी सौतम कुंडू के साथ काटाटोली कब्रिस्तान फ्लाईओवर के पास एक अज्ञात व्यक्ति ने लिफ्ट ली और गढ़ा टोली ले गया, जहां 4-5 अन्य लोग आ गए। उन्होंने जबरन उनकी जेब से 2,000 रुपए छीन लिए और फोन पे से 37,500 रुपए ट्रांसफर करवा लिए। ट्रांसफर किए गए अकाउंट का नाम मोहम्मद नौशाद आया है। पीड़ित ने सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। थाना प्रभारी ने जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तारी की आश्वासन दिया है। गढ़वा में प्रेम प्रसंग में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या। जंगल में टांगी से वार कर शव झाड़ियों में छुपाया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। गढ़वा जिले के भंडरिया के टेनटाण गांव में जुबली देवी ने प्रेमी संतोष कोरवा के साथ मिलकर पति बिगन कोरवा की हत्या कर दी। जंगल में पत्नी की प्रेमी संग देख बिगन को विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों ने टांगी से हमला कर उसकी हत्या कर दी और शव को झाड़ियों में छिपा दिया।
2 दिन बाद ग्रामीणों को शव मिला तो मामला खुला। पुलिस ने जुबली और संतोष को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया है और गांव वालों को पहले से ही इनके अवैध संबंधों की जानकारी थी। NH-75 में मुरगू नदी पर बन रहे पुल के पास हुए हादसे में CUJ के 2 छात्रों की जान गई। छात्रों के उग्र प्रदर्शन के बाद शवों को रात में उठाकर रिम्स लाया गया। पुलिस और छात्रों के बीच झड़प, मुआवजे और नौकरी की मांग पर अड़े छात्र। NH-75 में मुरगू नदी पर बन रहे पुल के पास हुए एक हादसे में CUJ के 2 छात्रों की मौत हो गई। इसके बाद छात्रों ने घटनास्थल पर पहुंचकर NH-75 को जाम कर दिया और मृतकों के लिए मुआवजे और नौकरी की मांग की। पुलिस और प्रशासन ने छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब छात्र नहीं माने तो हल्का बल प्रयोग किया गया, जिससे कुछ छात्र और पुलिसकर्मी घायल हो गए। बाद में शवों को देर रात एम्बुलेंस से रिम्स भेजा गया। छात्रों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रोटेस्ट जारी रखने का ऐलान किया है। बोकारो पुलिस लाइन के पास महिला का शव मिला। दोनों हाथ की कलाई कटी हुई, पहचान अभी तक नहीं हो पाई। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। बोकारो पुलिस लाइन के पास स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय के पीछे एक महिला का शव मिला है। शव कीचड़ से सना हुआ है और महिला की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। चौंकाने वाली बात यह है कि महिला के दोनों हाथों की कलाई कटी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही सेक्टर 12 थाना प्रभारी और सार्जेंट मेजर मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है और महिला की पहचान कराने की कोशिश की जा रही है। HEC के GM प्रमोद कुमार बेहरा पर 1 करोड़ 75 लाख की धोखाधड़ी का आरोप। जमीन दिलाने के नाम पर कई लोगों से ठगी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। HEC के GM प्रमोद कुमार बेहरा को रांची के धुरवा थाने की पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार किया। उन पर 1 करोड़ 75 लाख से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप है, जिनमें उन्होंने HEC में जमीन दिलाने का वादा किया था। शिकायतकर्ता सामेंद्र मंडल ने आरोप लगाया कि GM ने अपनी पत्नी, बेटे और बेटी के साथ मिलकर उनसे और उनके दोस्तों से बड़ी रकम वसूली की, लेकिन न तो जमीन दिलाई और न ही पैसे वापस किए। पुलिस ने पूछताछ में आरोपी GM से उनका जुर्म कबूल करवा लिया है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर कराने की मांग तेज। सभी प्रमुख दलों की सहमति के बाद चुनाव आयोग से फैसले की उम्मीद। झामुमो ने भी किया समर्थन। झारखंड में नगर निकाय चुनाव जल्दी होने वाले हैं और इन चुनावों को दलीय आधार पर कराने की मांग तेज हो गई है। सभी प्रमुख दल इस विचार के पक्ष में हैं और अगर सहमति बनती है तो इस दिशा में फैसला लिया जा सकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पार्टी ने पहले भी नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर कराने की वकालत की है। अगर सभी दल इस पर सहमत होते हैं तो चुनाव दलीय आधार पर कराए जा सकते हैं। इस प्रस्ताव पर एक सर्वदलीय शिष्टमंडल चुनाव आयोग से मिलेगा, जो इस पर अंतिम निर्णय लेगा। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में 4 माह में निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है। जैन समाज के प्रतिनिधि मंडल ने पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन से शिष्टाचार मुलाकात की। समता भवन के लिए भूमि आवंटन, व्यापारियों की सुरक्षा, महावीर शिक्षा और पारसनाथ मंदिर को धार्मिक दर्जा देने जैसी प्रमुख मांगों पर हुई चर्चा। जैन समाज के एक प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन से शिष्टाचार मुलाकात की। इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व राकेश जैन ने किया। मुलाकात के दौरान शिबू सोरेन को शॉल, बुके और एक पुस्तक भेंट की गई। बैठक में जैन समाज की प्रमुख मांगों पर चर्चा की गई, जिसमें समता भवन के लिए भूमि आवंटन, व्यापारियों की सुरक्षा, महावीर शिक्षा, सोशल मीडिया पर नियंत्रण और पारसनाथ मंदिर को धार्मिक दर्जा देने जैसी मांगें शामिल थी। शिबू सोरेन ने इन सभी मांगों को गंभीरता से सुनकर उचित विचार करने का आश्वासन दिया। कोडरमा के आरागारो गांव में विवाह समारोह में आइसक्रीम खाने से 1.5 दर्जन लोग बीमार। डॉक्टरों ने इलाज कर सभी को खतरे से बाहर बताया। आइसक्रीम का सैंपल जांच के लिए भेजा। कोडरमा जिले के चंदवारा थाना क्षेत्र के आरागारो गांव में एक विवाह समारोह के दौरान आइसक्रीम खाने से करीब 1.5 दर्जन लोग बीमार हो गए। इनमें बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। घटना बुधवार दोपहर की है, जब एक आइसक्रीम बेचने वाला शादी समारोह में पहुंचा और लोगों ने आइसक्रीम खाई। कुछ देर बाद सभी की जीभ और तालू चिपकने लगे। सभी को सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। डॉक्टरों के अनुसार यह समस्या आइसक्रीम में इन्फेक्शन के कारण हो सकती है। आइसक्रीम का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। प्रयागराज महाकुंभ मेले के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रांची से प्रयागराज के लिए सीधी विमान सेवा 15 फरवरी से 28 फरवरी तक शुरू। इंडिगो द्वारा विशेष फ्लाइट शेड्यूल जारी। प्रयागराज महाकुंभ मेले के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए रांची से प्रयागराज के लिए सीधी विमान 15 फरवरी से शुरू की जाएगी, जो 28 फरवरी तक उपलब्ध रहेगी। इंडिगो एयरलाइंस ने इसका शेड्यूल एयरपोर्ट अथॉरिटी को सौंप दिया है और जल्दी उड़ान की अनुमति मिल जाएगी। यह फ्लाइट सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को चलेगी। फ्लाइट्स प्रयागराज से रांची के लिए सुबह 10:20 पर उड़ान भरेगी और 11:30 पर पहुंचेगी, जबकि रांची से प्रयागराज के लिए दोपहर 12 बजे रवाना होकर 1:10 पर पहुंचेगी। इस फ्लाइट की बुकिंग शुरू हो चुकी है और इसे महाकुंभ स्पेशल फ्लाइट के रूप में शुरू किया गया है। अगर यात्रियों की संख्या अच्छी रही तो इस रूट पर आगे भी विमान सेवा जारी रखने पर विचार किया जाएगा।
झारखंड में बेरोजगारी की स्थिति गंभीर, 11 लाख से अधिक लोग रोजगार की तलाश में, जिनमें पीएचडी धारक, अनस्किल्ड और डिप्लोमाधारी भी शामिल। झारखंड में बेरोजगारी बढ़ रही है और अब तक 11,38,482 लोग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रोजगार के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इनमें से 3,49,150 लोग अभी भी नौकरी की तलाश में हैं। इन बेरोजगारों में अनस्किल्ड से लेकर पीएचडी धारक तक शामिल हैं। 7,966 अनस्किल्ड, 14,219 माध्यमिक शिक्षा पास, 31,032 आईटीआई और 29,456 डिप्लोमाधारी लोगों की रोजगार की जरूरत है। इसके अलावा 10वीं पास 99,120, 12वीं पास 1,08,249, ग्रेजुएट 77,073, पोस्ट ग्रेजुएट 14,597 और 86 पीएचडी धारक भी बेरोजगार हैं। रांची पुलिस ने नगड़ी इलाके में मंगलवार रात हुए डबल मर्डर केस में सफलता प्राप्त की। 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर हत्या के पीछे जमीन का विवाद का खुलासा किया, जिसमें सेना के जवान और उसके साथियों का हाथ। रांची पुलिस ने नगड़ी इलाके में मंगलवार की रात हुए डबल मर्डर के मामले में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बुधवार की देर रात गिरफ्तारी की और पूछताछ की जा रही है। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। सूत्रों के अनुसार यह हत्या जमीन विवाद के चलते की गई, जिसमें मृतक बुधराम मुंडा के भाई ने सेना के जवान पर हत्या का आरोप लगाया। जवान और उसके साथियों ने बुधराम को रास्ते से हटाने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया। पलामू के सदर एसडीएम सुलोचना मीना और सीओ अमरदीप बल्होत्रा ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 8 अवैध बालू लदे ट्रैक्टर जब्त किए। माफियाओं में दहशत। पलामू के सदर एसडीएम सुलोचना मीना और सदर सीओ अमरदीप बल्होत्रा ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने देर रात सुआ कौड़िया इलाके से 8 अवैध बालू लदे ट्रैक्टर जब्त किए। इन ट्रैक्टरों को सदर थाना में सौंपा गया और पुलिस इनके मालिकों के खिलाफ केस दर्ज कर रही है। एसडीएम ने बताया कि अवैध बालू ढुलाई की लगातार सूचना मिल रही थी, जिसके बाद पलामू डीसी शशि रंजन के निर्देश पर छापेमारी अभियान चलाया गया। सदर एसडीएम सुलोचना मीना ने निडर होकर इस अभियान को खुद लीड किया और इससे पहले भी उन्होंने चैनपुर और पड़वा थाना क्षेत्र में कई ट्रैक्टर जब्त किए थे, जिसके बाद बालू माफियाओं में खौफ फैल गया है। रामगढ़ में हाईवा से 2 बाइक सवार युवकों की कुचलकर मौत, ड्राइवर फरार, परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर किया सड़क जाम। रामगढ़ के चितरपुर प्रखंड में गुरुवार को हाईवा ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में पवन कुमार दांगी और सिकेंद्र मुंडा शामिल है। पवन गोला के दबातू का रहने वाला था और टेंट हाउस का संचालक था, जबकि सिकेंद्र उसका कर्मचारी था। हादसे के बाद हाईवा का ड्राइवर फरार हो गया, जिसके बाद परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क को जाम कर दिया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और परिजनों को न्याय की बात कही। महेंद्र सिंह धोनी ने 7 नंबर से सजाया अपना घर, शौर्य और हेलीकॉप्टर शॉट से सजा धोनी का घर, अब फैंस के लिए सेल्फी पॉइंट बना। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने हमेशा 7 नंबर की जर्सी पहनी। बीसीसीआई ने माही के रिटायरमेंट के बाद दिसंबर 2023 में 7 नंबर जर्सी रिटायर कर दी। अब धोनी ने अपने हरमू स्थित घर को भी 7 नंबर दे दिया है। घर में उनके द्वारा खेले गए शॉट्स और विकेट कीपिंग की आकृतियां लगाई गई हैं। ये घर अब फैंस के लिए सेल्फी पॉइंट बन गया है। धोनी ने 2009 में झारखंड राज्य आवास बोर्ड से यह प्लॉट लिया था और रांची में शौर्य नाम से पहला घर बनाया। अब धोनी रांची के सिमलिया स्थित आलीशान फार्म हाउस में रहते हैं। झारखंड में मौसम पैटर्न में बदलाव, 12 महीने में से 9 महीने महसूस हो रही गर्मी। 2024 रहा सबसे गर्म साल, बढ़ते प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव। झारखंड का मौसम पैटर्न लगातार बदल रहा है और पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड के मुताबिक अब राज्य में साल के 12 महीने में 9 महीने गर्मी महसूस होती है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ता प्रभाव और प्रदूषण इस बदलाव के मुख्य कारण है। 2024 अब तक का सबसे गर्म साल साबित हुआ है, जहां औसत तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। ठंड और गर्मी के अलावा राज्य में नमी का असर भी बढ़ा है। आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने का अनुमान है। गिरिडीह के पाटकहीर गांव में भीषण अग्निकांड, गोविंद जनरल स्टोर में करीब 6 लाख रुपए का सामान जलकर राख, दुकानदार ने अज्ञात आरोपियों पर लगाई आग लगाने का आरोप। गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पाटकहीर गांव में बीती रात गोविंद जनरल स्टोर में भीषण अग्निकांड हो गई। इस आगजनी में दुकान का लगभग 6 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। घटना की जानकारी दुकानदार गोविंद कुमार को उनके एक दोस्त के फोन से मिली, जिसके बाद वह मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक सारा सामान जल चुका था। आग के कारण दुकान की छत भी क्षतिग्रस्त हो गई। गोविंद कुमार ने अज्ञात लोगों पर जानबूझकर आग लगाने का आरोप लगाया है और पुलिस ने मामले की गहन से जांच की मांग की है। हजारीबाग रांची रोड पर भारत माता चौक के पास 2 ट्रकों की जोरदार टक्कर, दोनों चालक और उपचालक घायल। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई से राहत की स्थिति बनाई। हजारीबाग रांची रोड पर स्थित भारत माता चौक के पास 2 ट्रकों की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें दोनों वाहन के चालक और उपचालक घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद मुफस्सिल थाना क्षेत्र प्रभारी कुणाल कुमार और सदर अंचलाधिकारी मयंक भूषण मौके पर पहुंचे।
और घायलों को शेख बिकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया। दुर्घटना के कारण कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित हुआ, जिसे प्रशासन ने तत्परता से सुचारू किया। हालांकि राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई और स्थिति सामान्य हो गई। मनरेगा दिवस पर समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय कार्यक्रम। उपायुक्त ने श्रमिकों को 100 दिन का रोजगार पाने की दिशा में कदम उठाए। कार्यों में पारदर्शिता और सुधार की आवश्यकता पर जोर। मनरेगा दिवस पर समाहरणालय सभागार में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में उपायुक्त मेघा भारद्वाज, जिला परिषद अध्यक्ष रामधन यादव और उप विकास आयुक्त ऋतुराज ने भाग लिया। उपायुक्त ने मनरेगा के तहत श्रमिकों को 100 दिन का रोजगार प्रदान करने का महत्व बताया और शीघ्र रोजगार देने की प्रक्रिया पर जोर दिया। उन्होंने मनरेगा को किसानों की आय वृद्धि, पलायन की रोकथाम और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण बताया। जिला परिषद अध्यक्ष ने कार्यों में सुधार की आवश्यकता की बात की, जबकि उप विकास आयुक्त ने अधिक नागरिकों को रोजगार से जोड़ने के निर्देश दिए। शिक्षा विभाग ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस न बनाने वाले शिक्षकों पर सीएल लगाने की तैयारी की। बसंत पंचमी की छुट्टी को लेकर असमंजस पैदा होने पर शिक्षक संघ ने उठाए सवाल और विभागीय कैलेंडर को लेकर नाराजगी जताई। शिक्षा विभाग ने सोमवार को बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं बनाने वाले शिक्षकों पर सीएल लगाने की घोषणा की है। जिला के 1030 विद्यालयों के शिक्षक बसंत पंचमी की छुट्टी को लेकर असमंजस में थे, क्योंकि शिक्षा विभाग ने इसे रविवार को घोषित किया था, लेकिन कई स्कूलों में पूजा सोमवार को हुई। 31 जनवरी को जारी अधिसूचना के अनुसार बसंत पंचमी रविवार को थी, जबकि सोमवार को कक्षाएं चली। इस विवाद के चलते शिक्षा विभाग के कैलेंडर में बदलाव को लेकर नाराजगी जताई गई है। सीसीएल बरका सयाल प्रक्षेत्र की सयाल डी परियोजना में संयुक्त मोर्चा ने केंद्र सरकार के बजट को मजदूर, किसान और नौजवान विरोधी बताया। पुतला दहन और बजट की प्रतियां जलाकर विरोध जताया। सीसीएल के बरका सयाल प्रक्षेत्र में संयुक्त मोर्चा ने केंद्र सरकार के बजट के खिलाफ सभा आयोजित की, जिसमें बड़ी संख्या में मजदूर, किसान और नौजवान शामिल हुए। सभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पुतला और बजट की प्रतियां जलाई गई। वक्ताओं ने इसे मजदूर, किसान और नौजवान विरोधी करार दिया और कहा कि यह केवल पूंजीपतियों के लिए लाभ में काम आएगा। उरीमारी और बिरसा परियोजना में भी इसी तरह के विरोध प्रदर्शन किए गए। तो ये थी आज शाम की झारखंड की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की मुख्य खबरों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं कल सुबह 5 बजे। धन्यवाद।